आज हमारे देश के जो वित्त मंत्री थी, यानी आज 1 फरवरी है, आज हमारे देश में बजट पेश हुआ। लगभग 85 मिनट के समथिंग निर्मला सीतारमण संसद में बोली, अपना भाषण दिया। तो उस बजट में जो था आम आदमी के लिए कुछ ख़ास नहीं था। कुछ जो ख़ास था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें 7 से 8 ऐसी मुख्य बातें थी जो इम्पोर्टेंट है उस बजट में। बाकी उस बजट में कुछ ख़ास नहीं था कि टैक्स में बदलाव हुआ हो, कि स्लैब कोई घटाया-बढ़ाया हो, कुछ भी नहीं हुआ। जो पुराना था वही उठा के चिपका दिया। उसमें इम्पोर्टेंट ये था कि टैक्स जो पुराना स्लैब था वही चलेगा। जो हमारा पुराना चल रहा था कि 12 से 13 लाख पे लग रहा, तो वही चलेगा। कैंसर की जो 17 दवाइयाँ थी, उस पे जो आयात का टैक्स लगता था, 5% लगता था, उसको हटा दिया गया। अब वो फ्री कर दिया गया, यानी उस पे जो ड्यूटी लगेगी वो फ्री होगी। जो कैंसर की दवाइयाँ आती थी, जो हम लोग इम्पोर्ट करते थे 17 दवाइयों पे, उस पे अब टैक्स नहीं लगेगा। इस जो बजट 2026 में पेश हुआ है, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा रक्षा बजट है, उसको बढ़ा दिया गया। 15% के समथिंग बढ़ाया गया। जो हमारा 2024-25 का जो बजट था, उसमें जो हमारी रक्षा बजट था, तो 6.81 लाख करोड़ के समथिंग था, जो बढ़ा करके अब 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है। हालाँकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसको बढ़ाया गया, क्योंकि इंडिया को हथियारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अब 3 फ्रंट पे वार करेंगे। एक बांग्लादेश हो गया, एक चाइना हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, इसलिए रक्षा बजट को बढ़ाया गया है। इसके अलावा इस बजट में जो मेन बात है कि जो हमारे रेलवे के हैं, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर उद्घाटन किए जाएँगे, जिसमें उत्तर भारत में आपके 2 होंगे। एक होगा दिल्ली से वाराणसी, दूसरा होगा वाराणसी से सिलीगुड़ी, जो उत्तर भारत में होंगे, बाकी सब दक्षिण भारत के हैं। तो 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएँगे, इस बजट में ऐसा बोला गया है। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की गई, जो इम्पोर्टेंट है कि भारत में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाएँगे, जिसमें सभी प्रकार की मेडिकल की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। 15,000 सेकेंडरी विद्यालय बनाए जाएँ। इसके अलावा 500 कॉलेजों में जो कंटेंट क्रिएटर हैं, रील्स बनाते हैं, ग्राफ़िक्स करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, उनके लैब बनाए जाएँगे। 500 कॉलेजों में ऐसा किया गया है। इसके अलावा हर जिले में, यानी भारत के में लगभग 800 जिले हैं, तो हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, ऐसा इस बजट में बोला गया है।